all of you once again in new session. In this session, we are going to discuss a wonderful phenomena which takes place in sky, that is atmospheric refraction. As its name is there, atmospheric refraction means refraction taking place in atmosphere without any, man-made material, no, like glass slab and then prism or lenses, no, ठीक है. एंड उसमें हम साथ में पढ़ेंगे व्हाट इज द कॉज ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये आप शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नो. एंड देन स्टार्स अपीयर टू बी ट्विंकलिंग टू अस, बट प्लैनेट्स डू नॉट. दे प्लैनेट्स जो है वो हमको ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, है ना. एंड इन जियोग्राफी यू मस्ट हैव बीन टॉट दैट एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर ऑफ डिफरेंट यस ऑप्टिकल डेंसिटीज, है ना. और कितनी किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर ऐसा पड़ा हुआ है ना. और यहाँ पर जो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये देखिए हमारा जो है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ लेयर्स ऑफ एयर विच आर सराउंडिंग अस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो नीचे की तरफ आते हैं तो इंक्रीज होता है, ऊपर जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है, ठीक है. सो व्हाई इट इज इंक्रीजिंग व्हेन वी आर कमिंग डाउनवर्ड? दिस मीन्स layers of air which are closer to the earth, they are colder, है ना. उसका ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेशन नाउ. लेट्स स्टार्ट. Yes, dear students, once again welcome to all of you in this session. And so far we have discussed refraction also, no? Along with the rainbow formation in last session, we have discussed refraction also. And we have discussed refraction through glass slab and refraction through prism, and then refraction through lenses also, concave lens and convex lens. And we know that refraction क्या है? Refraction, as its name is there, refraction. Fraction means parts, है ना? Part. So there are how many media involved? At least two media are required for the refraction of light, means change in path of light when it travels from one medium to another. One medium to another means it can go from rarer to denser or from denser to rarer medium. Okay, किसी भी डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हो सकता है ना, rarer to denser और denser to rarer. So we have discussed change in path of light when it travels from one medium to another, and this phenomena is known as refraction of light. एंड रिफ्रैक्शन के लिए हमने पढ़ा था कि वाटर और एयर में भी पढ़ा था रिफ्रैक्शन. व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम वाटर एंड आवर आईज आर इन एयर, वी सी द क्वाइट, वी सी द ऑब्जेक्ट्स इन वाटर. ओके, सो अगेन टू मीडिया आर देयर, वाटर एंड एयर. एंड वी हैव डिस्कस्ड रिफ्रैक्शन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द केरोसिन ऑयल एंड एयर, टर्पेंटाइन ऑयल एंड एयर, टर्पेंटाइन ऑयल, वाटर एंड देन एयर, है ना. तो these topics we have discussed. अब बात आती है कि क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से, क्या सर रिफ्रैक्शन डज इट टेक प्लेस इन एटमॉस्फेयर आल्सो? क्या रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर में भी होता है? यस, एटमॉस्फेयर में भी होता है रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन आल्सो टेक प्लेस इन एटमॉस्फेयर, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी आर एबल टू सी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. ओके, सन जो है कैसा दिखाई देता है ना. कई बार बिफोर सनराइज इट अपीयर्स, है ना. एक्चुअली में सनराइज हुआ नहीं होता, सन स्टार्स appearing to us, हमको दिखाई दे जाता है. Twinkling of stars, and sometime when we see the apparent position of stars, जो actual position वहां पर नहीं होती है जहां हम स्टार को देखते हैं, that is not the actual position. So these are the examples of atmospheric refraction in atmosphere. तो this means जब refraction हो रहा है atmosphere में, तो this means there are layers of air. We know geography में you are taught that atmosphere it is composed of different layers of air. And अगर हम बात करें कि different layers of air की, तो each layer of air has its own optical density, है ना. हर layer of air की अपनी क्या है? optical density है. And optical density we have done, है ना, we have discussed. ऑप्टिकल डेंसिटी तो हर एक का अपना क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. ओके, हर लेयर ऑफ एयर का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा.
And we know that कि जो एटमॉस्फेयर है इट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर. ठीक है, तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर है ना, देखिए ऐसे. सो when different layers of air are there, so each layer of air has its own refractive index. Okay, each layer of air has its own refractive index. तो जैसे लेयर नंबर 1 है, this is 2, this is 3, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा mu1, it's mu2 and it's mu3. एंड ये तीनों आपस में क्या होगा, डिफरेंट होगा, है ना. रिफ्रैक्टिव इंडिसेस आर डिफरेंट हियर. ओके, ये तीनों सेम नहीं होंगे. यस, अब सेम क्यों नहीं होंगे? Why there is a difference in refractive index या optical density of layers of air? We are going to discuss. And then what is the effect of this difference in optical density of layers of air in atmosphere? उसका इफेक्ट क्या होता है? ठीक, ये हम डिस्कस करेंगे और फिर आ जाएगा हमारा, मालूम चल जाएगा कि what is atmospheric refraction, and then we shall discuss some examples also. It's a very important topic, important topic, and you will yes, not you, we shall discuss that stars appear to us twinkling. ये हमको टिमटिमाते दिखा देते हैं, है ना, but planets नहीं दिखा देते. Planets do not appear to be twinkling, right? Why these stars appear to be twinkling? कितने सुंदर लगते हैं twinkling करते हुए, है ना. तो क्यों, क्या रीजन है इसका, क्या रीजन है? So now we start atmospheric refraction. Okay. So ये थोड़ा सा हमने बेस बनाया था. Now we are going to discuss. Okay. Before starting atmospheric refraction, एक तो छोटे-छोटे और जनरल examples discuss कर लेते हैं. In winter season, now winter season is going on. Some of you must have started using room heaters also. आपने देखा है room heater को हमेशा कहाँ रखते हैं? Yes, room heater is always placed on the floor. क्यों रखते हैं? एंड एसी जो है वो ऊपर होता है, हाइट पर होता है, 2 लेवल से ऊपर लगाए जाते हैं, है ना. यस, या विंडो एसी उसका भी ग्राउंड फ्लोर से हाइट होता है. व्हाट इज द रीजन? नाउ व्हेन यू आर टेकिंग बाथ नाउडेज, यू आर सम ऑफ यू आर यूजिंग हॉट वाटर. तो जब हम हॉट वाटर को यूज करते हैं नहाने के लिए, तो पहले इन बकेट, फर्स्ट इन बकेट यू टेक हॉट वाटर और यू टेक कोल्ड वाटर. जस्ट थिंक ऑफ इट, कौन सा पानी पहले लेते हैं एंड क्यों लेते हैं? जस्ट थिंक ऑफ इट. आंसर विल बी यस इन द टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा. अगर बकेट में फर्स्ट हम हॉट वाटर डालेंगे एंड देन कोल्ड वाटर, तो क्या होगा? एंड फर्स्ट वी टेक कोल्ड वाटर एंड देन पुट हॉट वाटर, तब क्या होगा? एंड व्हाई हीटर्स आर प्लेस्ड ऑन द फ्लोर? यस, सम ऑफ यू आर राइटिंग द चैट बॉक्स. सर, हीटर्स आर प्लेस्ड ऑन द फ्लोर बिकॉज एयर near the floor, because of heat of the heater, it becomes hot and then it becomes lighter because particles they move away from each other. It becomes lighter and then what happens? It moves up, ऊपर जाती है. and ऊपर की cold air क्या होगा? It will come down, ये नीचे आती है and again it becomes hot and this way this circulation, okay, ये चलता रहता है ना, ये ऐसे. yes, hot air going up and cold air coming down and then whole of the room after some time becomes yes hot. पूरे कमरे की हवा गर्म हो जाती है, समझे? तो what do we come to know? that hot air is optically rarer and cold air is optically denser हो गई, है ना, because particles इसमें पास होते हैं, right? optically denser हो गई. तो refractive index of cold air will be yes more than the refractive index of hot air. yes, तो ऐसे ही अब हम जो पहला एग्जांपल कर रहे थे कि व्हेन यू टेक बाथ विद हॉट वाटर, तो बकेट में पहले हॉट वाटर लेंगे या कोल्ड वाटर लेंगे, थिंक ऑफ इट. यस, सो अभी जब हम बात कर रहे हैं कि एटमॉस्फेयर जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ, जो इट वी आर सराउंडेड बाय एयर. ओके, दिस which and we are surrounded by, or we say atmosphere, layers of air which are surrounding us, है ना, इनको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. and each layer of air has its own optical density or refractive or its own refractive index. so this means क्या होगा? so when ray of light is coming, when a light is coming from us on the earth, और अगर हम यहाँ पर अर्थ पर हैं, this is earth, so ray of light which is coming to us, now we have discussed atmospheric refraction हमारा
शुरू हो गया, बातों बातों में इट हैज स्टार्टेड. सो व्हेन लाइट इज कमिंग टू अस थ्रू दिस एटमॉस्फेयर, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, एंड वी आर ऑन द अर्थ, दिस इज अर्थ. तो दिस लाइट हैज टू पास थ्रू वेरियस लेयर्स ऑफ एयर, है ना, ये सब लेयर्स ऑफ एयर से इसको पास होके आना पड़ेगा, राइट. और जब हम ऊपर जाते हैं, जैसे ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर में क्या होता है, वेरिएशन होता है. टेम्परेचर में क्या वेरिएशन होता है. एंड ये एक्सपेरिमेंट से ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, व्हेन वी कम टुवर्ड्स द अर्थ, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं एटमॉस्फेयर में, है ना, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इट इंक्रीजेस. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इंक्रीजेस. दिस मीन्स ऑप्टिकल डेंसिटी, और वी कैन से ऑप्टिकल डेंसिटी ये इंक्रीज करती है. ये क्या करती है, इंक्रीज करती है. ऊपर जब लेयर्स ऑफ एयर जितना ऊपर चलते जाएंगे, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, इट विल डिक्रीज. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल आल्सो डिक्रीज. यस, so this means when light is coming from sun or stars are also okay. Sun क्या है, sun is a star, sun is also a star. So when light is coming to us, then it has to pass through layers of air of different optical densities. तो क्या होगा, change in path होगा. This change in path because of the different layers of air of atmosphere is causing refraction. And because of atmosphere हो रहा है, because of layers of air हो रहा है, तो therefore what we call it, it is known as atmospheric refraction. Got it? So no lens is there, okay? No glass slab is there, no prism is there, water is not there, only air is there. We are surrounded by air, but air which is having different layers, and different layers having different refractive indices. ठीक है, तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, इट इज अ रिफ्रैक्शन टेकिंग प्लेस इन एटमॉस्फेयर, ओके, ड्यू टू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज. यस, गॉट इट. तो नाउ आई एम गोइंग टू रब इट एंड इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं. ठीक, एनी प्रॉब्लम हियर? और फिर आगे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे. So this is the definition of atmospheric refraction. It is the refraction of light caused by refraction of light means change in path of light caused by किससे द्वारा हो रहा है, layers of air of different optical densities or refractive indices. Different optical densities or refractive indices. Okay. So ये हमें मालूम ही है, जियोग्राफी में भी आपको पढ़ाया गया है, ओके. और ये देखा गया कि व्हेन वी गो अप तो लेयर्स ऑफ एयर उनका ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, कम होता है ना, ये अभी हमने बात किया. तो दिस यू हैव टू रिमेंबर. सो दिस इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ दिस नेचुरल फिनोमेना. Natural phenomena, that is also a natural phenomena. It's not a process. It is not a process. Chemistry में हम बात करते हैं process word की, है ना. In physics, generally we talk about the phenomena. Phenomena होता है naturally occurring incident taking place in the atmosphere. ठीक है. तो अब हम बात करेंगे कुछ examples की. तो the first example which we are going to discuss is twinkling of stars. और छोटे जब आप बच्चे थे, छोटे से बचपन से ही शुरू होता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना. तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो तब से ट्विंकलिंग की बात आती है, ट्विंकल. तो व्हाई दिस ट्विंकलिंग इज देयर, तो वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार क्यों बना, ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो डेफिनेशन आपको नोट कर लो, आप नोट कर लीजिए, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस. अरे यस, डन, ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक, twinkling of stars, and how diagram is being explained, this you have to see. Diagram की हेल्प लेके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, और ये आपको डायग्राम भी बनाना है, ओके. सिंपल डायग्राम एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन. सो नाउ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द कॉज, इसका कॉज क्या है. तो कॉज को हम यहाँ लिखेंगे, व्हाट इज द कॉज ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एटमॉस्फेरिक refraction, okay,
is the cause of twinkling of stars. ये इसका cause है, ठीक. And twinkling of stars है क्या? तो twinkling का star means brightness of star is sometime it is going down and sometime it is increasing. So increasing and decreasing of intensity of light or brightness of light is known as twinkling of light. So it happens in life also. Okay, वो life में भी हम लोगों के भी साथ में twinkling चलता रहता है ना. Sometime in career we are low, sometime आप student life में भी sometime marks are less, sometime more, but we have to continuously move forward. तो लेकिन वो हम चलते ही रहते हैं, progress करते रहते हैं. तो same thing here. Sometime brightness of the star is going down, sometime going up. Means intensity of light is decreasing or it is increasing, and this causes atmospheric. This is because of atmospheric refraction, and we say that star is twinkling. Okay, so अब बात आती है कि sir, how does this take place in atmosphere? अब हम इसका explanation करेंगे. How to explain twinkling of stars? Got it? तो ट्विंकलिंग है क्या? चेंज इन ब्राइटनेस ऑफ स्टार. चेंज इन ब्राइटनेस ऑफ स्टार. स्टार्स हैव देयर ओन लाइट. ये बात को ध्यान रखना है. सन इज आल्सो ए स्टार, है ना. सन इज आल्सो ए स्टार. ये हमको रोशनी देता है ना. सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. तो चेंज इन ब्राइटनेस ऑफ लाइट और चेंज इन कंटिन्यूस चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज ओके taking place because of the atmospheric refraction, and stars appear to be twinkling. Again, I am repeating. Now, explanation of twinkling of stars. Okay, so this way you have to write down an exam. पहले cause हो गया, now explanation. Second is explanation. And this is our Earth. अब इसकी explanation के लिए हम थोड़ा सा diagram पे help ले लेते हैं. So this is Earth, and here you are standing, है ना. आप Earth पर हैं, हम भी Earth पर हैं, सभी लोग Earth पर हैं. And Earth is surrounded by layers of air. देखिए यहाँ पर layers of air है. This is one layer of air, and this is another layer of air, and again this is another layer of air. And this we know, है ना. ये हमने अभी पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से डिक्रीज होती है. मींस ऑप्टिकल डेंसिटी ऊपर जा रही है तो कम हो रही है, ठीक है ना. ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो रही है. तो जब यहाँ देखिए लाइट आएगी, सपोज हियर इज अ स्टार, यहां से लाइट आएगी, then it has to pass through different layers of air of different refractive indices. ठीक है. हर layer of air का refractive index अलग अलग होगा. तो it has means continuously change in path of light will be there. Continuously there will be change in path of light coming from the sun. Okay. So यहाँ से जब लाइट आती है, देखिए जब इसके ऊपर लाइट आएगी, यहाँ पर फर्स्ट लेयर पे आई, and then what will happen? Here again one layer is there, its optical density is less, तो ये more optical density में enter करेगी. And here I am drawing a normal, आपको explain कर लेंगे, normal draw कर दिया, so it will change its path. थोड़ा सा इसका change in path होगा. Yes, change in path will be there. तो this means यहाँ पे क्या हो रहा है? Refraction हो रहा है. Refraction is taking place. So similarly, जब यहाँ से अगली उसमें आएगी, next layer of air में आएगी, again refraction will take place. Yes. So continuously, because of the change in optical density of layers of air, there will be continuous refraction of light. So sometimes refraction is more, sometimes refraction is more. जब refraction ज्यादा होता है, when refraction is more, तो तब क्या होगा? The star appears bright. Stars appears bright means intensity is more. Intensity of light is more. And when refraction is less, तो उसमें क्या होगा? तो लाइट जो है coming from the star, it appears dim. तो रिफ्रैक्शन कम क्यों होगा? रिफ्रैक्शन ज्यादा क्यों होगा? This we have discussed because of the difference in optical densities of layers of air. So this continuously change in brightness of light means कभी ये bright होगा, कभी dim दिखाई देगा light, कभी bright, कभी dim. So then stars appear to be twinkling to us. Okay, got it? Yes.
So continuously light is reaching to us and we find continuously change in intensity of light, means brightness is sometimes increasing, sometimes decreasing, and we find the stars twinkling in the sky. Okay, got it? Yes, so note down the points and note on the diagram also. Okay, got it? So cause of twinkling of star, atmosphere refraction, and then explanation also has been done. Now try to write in your notebook on your own, keeping these points in mind. With the help of this diagram, you can explain it. Okay? Because if everything is being given to you in black and white, हर चीज हम लिखते रहेंगे, then you will not be able to understand. So understanding is more important. Okay? Understand and then write in your own words. तो now next जो हमने अभी एक एग्जांपल की बात कर रहे थे, stars appear to be twinkling, लेकिन जो planets होते हैं वो हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं. तो जो शुरू से एक छोटा सा जो लाइन बना हुआ है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो स्टार्स की बात होती है कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं, planets do not twinkle. Now we are going to discuss next why stars appear to be twinkling but planets do not appear to be twinkling. तो एक छोटी सी बात और पूछ लेते हैं. तो ये सबको मालूम ही है, stars are far away from us, far away from us. So therefore they are appearing to us very small. Point, छोटे छोटे पॉइंट्स लगते हैं. ओके, छोटे छोटे मोती बिखरे हुए हैं स्काई में. नो स्मॉल बीट्स आर देयर, ब्राइट बीट्स आर देयर इन द स्काई. ठीक. बट इफ वी टॉक अबाउट द प्लैनेट्स, तो प्लैनेट्स दे डू नॉट अपीयर टू बी जस्ट ट्विंकलिंग, है ना, और वो बीट्स की तरह नहीं. प्लैनेट्स आर लेस इन नंबर, यू नो, राइट. सो व्हाट इज द डिफरेंस? तो जो प्लैनेट्स हैं, दे आर बिग सोर्स ऑफ लाइट. And stars, they are far away from the earth, point source of light. ये point source of light है, and planets are very big source of light. Okay, and their planets, they are composed of large number of point-sized sources of light. जैसे आपकी क्लासरूम की बात करें, तो in a classroom, you know, different students are there. Every child has his or her own इंटेलिजेंस और टैलेंट उसका अलग होता है. हर बच्चे के मार्क्स अलग आते हैं. ठीक है. यस. एंड आफ्टर ऑल व्हेन वी टॉक अबाउट द एवरेज ऑफ द क्लास, तो वी टॉक अबाउट द एवरेज की. एवरेज क्लास का बहुत अच्छा है, 80% आया, 89% आया. बट सम स्टूडेंट्स आर देयर दोज हु आर गेटिंग ओनली 40% मार्क्स आल्सो, है ना. उसमें 95 99% मार्क्स भी आते हैं बच्चों के. ओवरऑल व्हाट डू वी से? सो जो ब्राइट जो स्टूडेंट्स हैं, एवरी चाइल्ड इज ब्राइट, समटाइम इट हैपेंस यू आर गेटिंग लेस मार्क्स. तो व्हेन दोज हु आर गेटिंग हायर मार्क्स, ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, है ना, और जो कम मार्क्स आ रहे हैं, तो उनका जो एवरेज निकलता है, दैट इज बेटर. सो सेम थिंग हैपेंस इन प्लैनेट्स आल्सो. ओके, तो सम पॉइंट सोर्सेज ऑफ प्लैनेट्स आर ब्राइट, सम आर लेस ब्राइट. तो ओवरऑल जो इफेक्ट होता है, दैट इज they just nullify the effect of each other. तो एवरेज, वो जैसे हम एवरेज की क्लास की बात करें, तो सेम वे नलिफाई इफेक्ट हो जाता है जब उनका कि कुछ सम आर ब्राइट, सम आर लेस ब्राइट. तो टोटल इफेक्ट इज नलिफाइड एंड देन planets do not appear to us twinkling. So now I am going to write also and going to rub it. So now here also we are going to write cause and then explanation. ठीक है. So देखिए cause में क्या हो गया? Cause तो है atmospheric refraction. तो atmospheric refraction is taking place when stars are twinkling, and atmospheric refraction is also taking place when planets do not appear to be twinkling. But दोनों में डिफरेंस क्या है? Even then second केस में, planet के केस में atmospheric refraction हो रहा है, लेकिन they do not appear to be twinkling. We are going to discuss. तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्स की. तो स्टार्स में क्या है कि they are far away from the earth. They are far away from the earth. Okay, तो सबसे पहला इसमें आएगा stars are far away from the earth. From the earth. Okay, एक पॉइंट हो गया. सेकेंड, स्टार्स क्या है? जब अर्थ से बहुत बहुत दूर है वो, तो स्टार्स आर वेरी बिग एक्चुअली इन साइज, बट क्या होता है? तो दे अपीयर टू बी, यस, बहुत दूर है हमसे, तो बहुत बड़े भी हैं, तब भी कैसे दे अपीयर टू अस पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट. तो दे अपीयर टू अस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. यस, तो सेकेंड पॉइंट लिखेंगे
they are point source of light. Point source of light है ना. तो जब ये बहुत दूर है तो they have to pass through different layers of air of different optical densities. तो क्या हो रहा है उनमें? Atmospheric refraction. Atmospheric refraction. Yes, ये हमने आपको बता भी दिया और इस पहले एक्सप्लेन भी हो गया कि why atmospheric refraction, because when they are far away from the earth they have to pass through different layers of air or different layers of atmosphere of different optical densities or different refractive indices. So therefore continuously refraction of light is taking place. Sometimes light is bright, sometimes less, so they appear to be twinkling to us. अब बात आती है planets की. Planets do not appear to us twinkling, na? Planets. They do not appear to be twinkling to us. Why? तो same way इसमें भी बात करेंगे हम. तो they are far away from the earth और planets क्या होते हैं? They are closer to the earth. They are much closer to the earth. Okay, तो first point हमारा आएगा planets are much closer to the earth than stars. Okay, so second point क्या हो गया? Are far away from the earth. यहाँ पे आएगा planets are much closer to the earth. Number one. Number two, जैसे ये था point source of light है, तो इसमें क्या होगा? They are big source of light. Planets are very big source of light. And और ये जो big source है, they are made up of point sources of light, right? तो सेकंड पॉइंट हो जाएगा इसके कब पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, तो प्लैनेट्स आर बिग सोर्स ऑफ लाइट एंड बिग सोर्स है, तो ईच सोर्स इज मेड अप ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट और डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी. तो थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे यहां पर, ठीक है. तो थर्ड पॉइंट नाउ, सो दे आर considered to be collection of composed of collection of point collection of large number of collection of large number of point sources of light. Point sources of point size sources of light. Yes, so they are considered to be the big collection of large number of point size sources of light. Point size sources of light of different yes brightness, of different brightness. Yes, so note down, hurry up. Yes, done, got it. Now I am going to rub it. इसको rub कर दें because अब ऊपर लिखना पड़ेगा, space is less. So I am rubbing and then next point. So इसमें next point हो जाएगा dimming effect produced by some point sources in one part is nullified nullified by brighter part. Okay, so sources in one part is nullified by the brighter effect of point sources in
other part. Other part. Okay, तो एक पार्ट में क्या होता है, लेस ब्राइट स्टार्स है, देयर ब्राइटनेस इज लेस, उसके जो पॉइंट्स आर सोर्सेज ऑफ लाइट है, एंड इन अदर पार्ट मोर ब्राइटनेस इज देयर, तो टोटल इफेक्ट इज जीरो. तो दिस इफेक्ट इज नलिफाइड. सो टोटल इफेक्ट क्या होता है? सो then light doesn't appear to be twinkling to us. Okay, so this is the next point. Hurry up. Okay, so dimming effect produced by some point sources in one part is nullified by the brighter effect of point sources in other part. So total brightness. So now next, so total brightness remains same. तो दो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस की वजह से, लेकिन ये क्लोज भी है. ओके, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं हो पा रहा. ओके, सो नो, वी आर नॉट एबल टू सी वेरिएशन इन लाइट. सो because of this, even then atmospheric refraction हो रहा है, लेकिन we are not able to see change in brightness of the stars. Okay, so any point here now? So now again I am repeating, though atmospheric refraction is taking place here also in case of planets, but because of the changing layers of air, they are closer to the earth. So we are not able to observe the change in brightness. We are not able to see variation in the brightness of the planets. Okay, because of these reasons, we are not able to see the change in variation of brightness of the planets, and they do not appear to be twinkling to us. So today we have discussed atmospheric refraction and two examples of atmospheric refraction. तो इसी के ऊपर बेस है कि समटाइम्स जो सन है, इट अपीयर्स 2 minutes अर्लियर टू अस, है ना, पहले दिखाई दे जाता है, रोशनी इसकी पहले दिखाई दे जाती है, राइट, एंड ऐसा ड्यूरिंग सनसेट भी होता है. So we can discuss these two examples also in next session, and in next session we shall discuss a new topic, that is scattering of light. Scattering of light है क्या? What is the difference between dispersion and scattering? And I shall explain you in a way that you will be able to understand it clearly and will not make any mistake during exams. Okay. So with the help of diagrams, with the help of notes, we have to understand it. इसके जो concepts क्या हैं. Okay. Thank you very much to all of you.